आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पैनल आप ले लें उसका कोर मटेरियल एक होता है। सारे वैराइटीज़ ऑफ मटेरियल्स इंटीरियर्स में यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़ है प्लाईवुड में सैगिंग इश्यूज आते हैं। अगर आप प्लाईवुड को डोर्स में इस्तेमाल करेंगे, मैट फिनिश डोर्स जा रहे हैं, मैट फिनिश, सुएट फिनिश, लैमिनेट जा रहे हैं, तो आप आसानी से वहाँ पे ब्लॉक बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। Friends, welcome to Skyline Spaces. Today we are going to talk about very important topic and that is plywood versus MDF or plywood versus HDF or plywood versus HDHMR. तो friends, बहुत सारे categories और बहुत सारे varieties of materials interiors में use होते हैं और बहुत commonly जो use होते हैं वो MDF है, HDF है, plywood है, block board है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके रेसिडेंशियल इंटीरियर्स में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा पार्टिकल बोर्ड भी है जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंटीरियर्स में यूज़ होता है, ना कि रेसिडेंशियल में। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पैनल आप ले लें उसका कोर मटेरियल एक होता है और उसका फिनिश एक होता है। तो बहुत सारे जो कस्टमर्स या होम ओनर्स होते हैं वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि फिनिश और कोर मटेरियल को, या तो वो फिनिश को कोर मटेरियल समझ जाते हैं या कोर मटेरियल को फिनिश समझ जाते हैं। अभी हम पिछले एपिसोड में और फिर आज के एपिसोड में जो हम बात कर रहे हैं वो कोर मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके बारे में। फिनिशेस के बारे में हम आपको अगले एपिसोड्स में बात करेंगे। तो जो कोर मटेरियल आपके यहाँ होम इंटीरियर्स में यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा प्लाईवुड यूज़ होता है। और फिर इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आपसे बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाईवुड्स क्या होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि प्लाईवुड वर्सेस एमडीएफ। अब प्लाईवुड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और स्टर्डिएस्ट मटेरियल है होम इंटीरियर्स को लेकर, लेकिन कुछ प्लाईवुड के ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि प्लाईवुड में सैगिंग इश्यूज आते हैं और फिर अनइवन सरफेस होता है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और आपके होम इंटीरियर्स वालों से आप भी ये बात कर सकते हैं कि आप जो कारकस है या फिर जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है आपका वार्डरोब का स्ट्रक्चर है या फिर आपके किचन का स्ट्रक्चर है, टीवी यूनिट है, पूजा यूनिट है और फिर आपके स्टडी टेबल्स हैं, इसका जितना भी स्ट्रक्चर है उसमें आप उनसे ये बात कर सकते हैं या फिर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल बिल्डिंग में, कारकस बिल्डिंग में आप प्लाईवुड को ऑप्ट कर लें। और फिर जहाँ पे आपको प्लाईवुड के ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जैसे कि जब आप ग्लॉसी फिनिशेस में जाएंगे तो अनइवन सरफेस होने की वजह से आपको ऑन्ड्यूलेशंस दिखाई देते हैं। तो इन ऑन्ड्यूलेशंस को अवॉइड करने के लिए वहाँ पर MDF इंट्रोड्यूस होता है और MDF के अलावा HDF यूज़ होता है, HDF के अलावा HDHMR भी यूज़ होता है। अलग अलग इंटीरियर डिज़ाइनर्स या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। MDF भी एक तरीके का इंजीनियर्ड वुड है, कंप्रेस्ड वुड है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सरफेस एकदम प्लेन रहेगा, इवन रहेगा। तो आप जब ग्लॉसी फिनिश में जा रहे हैं तो उसका फिनिश बहुत ही अच्छा आता है। अब दूसरा एक सवाल आता है कि MDF पर अगर हम हिंजेस लगाएंगे तो फिर स्क्रूज़ लूज़ होते हैं। ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो पिछले ओनर्स हैं फेस किए हुए हैं, बट आजकल उसी चीज़ को, उसी ड्रॉबैक को हिट करने के लिए इंडस्ट्री ने HDF को इंट्रोड्यूस किया है, जिसे हाई डेंसिटी फाइबर कहते हैं। और फिर बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो हैं वो चिप बोर्ड स्क्रूज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पर भी चिप बोर्ड स्क्रूज़ इस्तेमाल हो रहे हैं
वहाँ पर आपको ये इश्यूज़ जो स्क्रूज लूज़ होना या फिर हिंजेस लूज़ होना या फिर उसमें आप रीस्क्रू करेंगे, रीफिक्सिंग करेंगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और अब ये बात आती है कि आप MDF यूज़ करें, HDF या HDHMR जिसे कहते हैं। HDHMR हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, और फिर HDF में भी आपको एक्सटीरियर ग्रेड HDF मिलता है, MDF में भी आपको एक्सटीरियर ग्रेड MDF मिलता है जो कि वाटरप्रूफ होता है। काफ़ी सारी जगहों में बहुत सारा जब आपको ब्यूटीफाई करने का ऑप्शन आता है जहाँ पे ग्लॉसी फिनिशेस का यूज़ होना है या फिर एक प्लेन सरफेस का यूज़ होना है, वहाँ पे MDF यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बट आप इसका ख़ास ख्याल रख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर प्लाईवुड पे बिल्ड किया गया है। दूसरी चीज़ है, प्लाईवुड में सैगिंग इश्यूज़ आते हैं। अगर आप प्लाईवुड को डोर्स में इस्तेमाल करेंगे, 7 फीट के ऊपर अगर आपका डोर होता है तो फिर वो डोर बेंड इश्यूज़ बहुत सारे आते हैं। वो एक कॉमन हम बता सकते हैं कि वो एक कॉमन ड्रॉबैक है जो कि आपको प्लाईवुड डोर्स में यूज़ करने का। तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मैट फिनिश डोर्स जा रहे हैं, मैट फिनिश, शुएट फिनिश, लैमिनेट जा रहे हैं, तो आप आसानी से वहाँ पे ब्लॉक बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉक बोर्ड बहुत लाइट रहता है, बट वहाँ पर उसका प्रोसेस ऑफ मेकिंग भी प्लाईवुड की तरह ही होता है, लेकिन उसका बनाने जाने का ये तरीका है कि उसको लाइट वेट बनाया जाता है, फिर उसका सरफेस भी बहुत सारा प्लेन रहता है, उसमें आपको सैगिंग इश्यूज़ नहीं आएंगे और मैट फिनिश आप आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ग्लॉसी फिनिश में जा रहे हैं, जैसे कि हाई ग्लॉसी लैमिनेट्स हैं या फिर एक्रिलिक फिनिश है, ये जो है वो फिनिशेस है, कोर मटेरियल नहीं है। हम आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं कि आपका कोर मटेरियल क्या है, आपके फिनिशेस क्या हैं। कोर मटेरियल आपका हो गया प्लाईवुड, MDF, रॉ HDF, रॉ HDHMR। तो जब आपका रिक्वायरमेंट अगर ग्लॉसी फिनिश का है या फिर एक्रिलिक का है, वहाँ पर आपको HDF, MDF या HDMR में जाना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, ये कुछ छोटा सा डिफरेंशिएशन हम आपको बताने वाले थे कि बहुत सारे होनर्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि MDF यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। ये आपको ख़ास ध्यान रखना है। हमारे पिछले एपिसोड्स में भी हमने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं कि फैक्ट्री फिनिश इंटीरियर्स में और फिर मिनीफिक्स वाले इंटीरियर्स में कैसे स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से कौन सा मटेरियल यूज़ करने पर सीपेज के इश्यूज़ आएंगे, जहाँ पे वाटर लीकेज होगा वहाँ पर क्या कोई इश्यूज़ आएगा, तो फिर कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। ये सब हमने आपको उसमें बताया है। अब यहाँ पे आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आप अपना किचन का कारकस जो है वो बॉइलिंग वाटर प्रूफ में बना ले, बेस जहाँ पे आपका ज़्यादा वाटर यूजेज होने वाला है। सारा स्ट्रक्चर जो है वो प्लाईवुड में चाहिए। और फिर रही बात आपके डोर्स की, अगर आप डोर्स में भी प्लाई में जाएंगे और फिर ग्लॉसी फिनिश में जाएंगे तो फिर आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट का आउटकम उतना ख़ास सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा, और फिर आपके इतने पैसे खर्चा करने के बाद, इतना एफर्ट डालने के बाद, सारा एफर्ट वेस्ट हो सकता है। आपको एंड प्रोडक्ट में अगर आपका फिनिश अच्छा नहीं आएगा तो फिर वो एक अच्छी सी फीलिंग नहीं होगी। तो इसके लिए हमारा ये सजेशन है कि आप प्लाईवुड जहाँ स्ट्रक्चर है वहाँ यूज़ कर लें, और फिर जहाँ आपके स्मूथ सरफेसेस आ रहे हैं या फिर ग्लॉसी फिनिशेस आ रहे हैं वहाँ पे आप MDF यूज़ कर लें। बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स स्ट्रक्चर में भी MDF यूज़ करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वार्डरोब्स हैं, वार्डरोब में आपका ऐसा कोई स्ट्रक्चरल वेट आप नहीं डालने वाले हैं, लाइट वेट स्ट्रक्चर रहेगा, तो MDF आराम से यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पर आपका वो नॉन वेट एरिया माना जाए तो आप बहुत सेफली MDF को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और कई मर्तबा आप ये भी देख सकते हैं कि स्लाइडिंग वार्डरोब्स जो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ इंटीरियर्स में हैं, वो स्लाइडिंग वार्डरोब्स में पार्टिकल बोर्ड, प्री लैम्प पार्टिकल बोर्ड यूज़ करते हैं, तब जबकि उसका बहुत रिच लुक आता है, उसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब वहाँ एक बात है कि चूँकि कोई हिंज्ड
वार्डरोब या ना होने की वजह से, या फिर कोई डोर हिंजेस के थ्रू वहाँ पे ना लगने की वजह से, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आपके इंटीरियर्स वाले वहाँ पर भी बजट को मैच करने के लिए या फिर फिनिश को अच्छा दिखाने के लिए पार्टिकल बोर्ड प्री लैम यूज़ कर रहे हैं, अगर स्लाइडिंग वार्डरोब्स में या फिर कहीं कहीं स्टडी टेबल में ब्यूटीफाई करने के लिए BSL बोथ साइड लैमिनेट का एक प्री लैम बोर्ड आता है, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। So friends, if you have any questions related to the episode or plywood or MDF or your interiors, please come and ask us or leave the questions in the comment section. We will answer you, and if you need any assistance, you can call us or WhatsApp us on our WhatsApp number. We will be happy to assist you, and for more information, stay connected with our channel. Thank you so much.